मतलब सुनिए कि वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है। कभी कभी आप सोचे कि हुजूर को हम कैसे पुकारें। अगर हम हुजूर को मुज़म्मिल कहते हैं तो वो मुदस्सिर भी हैं, मुदस्सिर कहते हैं तो वो ताहा भी हैं, ताहा कहते हैं तो वो यासीन भी हैं, यासीन कहते हैं तो वो काफ भी हैं, काफ कहते हैं तो वो हा भी हैं, हा कहते हैं तो वो या भी हैं, या कहते हैं तो वो स्वाद भी। हुजूर को कैसे पुकारें, हुजूर को कैसे पुकारें। इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में ये करता है कि पूछा जाए, ऐ इमाम इश्क मोहब्बत आप ही बता दें कि हम दीवाने हुजूर को कैसे पुकारें। तो हमें यह लगता है कि इमाम अहले सुन्नत की बारगाह से यही जवाब आएगा, जा हुजूर की बारगाह में चला जा, मवाजा शरीफ के करीब होकर के हुजूर की बारगाह में कहना, मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता, ऐ कायनात के पालनहार, ऐ वजह तख्लीके कायनात, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, आपको पुकारना है, कैसे पुकारें। तो हमें लगता है यही दिल कहेगा, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मैं कह रहा था वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है। तवज्जो है, वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीर वद्दुहा क्या है। एक मर्तबा अम्मा आयशा से हुजूर ने काली चादर शरीफ ओढ़ करके फरमाया, ऐ आयशा मैं कैसा लगा। मियां जिनके हुस्न का सदका चांद को मिला, जिनके कुदूमे नाज़े मैमनत से सूरज चमक रहा है, हर शाम हर वक्त रोशनी की भीख अता करने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आफ्ताब व महताब चांद सितारे सब बारगाह में हाजिर रहते हैं। वो पूछ रहे हैं अम्मा आयशा से काली चादर शरीफ ओढ़ करके, ऐ आयशा मैं कैसा लगा। अम्मा आयशा अम्मा आयशा अम्मा आयशा कभी 14वीं के चांद को तकती, कभी हुजूर के चेहरे को तकती, कभी 14वीं के चांद को तकती, कभी हुजूर के चेहरे को तकती, कभी 14वीं के चांद को तकती, कभी हुजूर के चेहरे को तकती। मेरे आका फिर फरमाते, आयशा मैं पूछ रहा हूँ मैं कैसा लगा। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरे आका मैं कभी आसमान के चांद को तकती हूँ, कभी आमना के चांद को तकती हूँ, कभी आसमान के चांद को तकती हूँ, कभी आसमान के चांद को तकती हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, आयशा पाया क्या। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरे आका पाया ये कि ऐसा लगता है कि आसमान का चांद आमना के चांद से चमकने की भीख मांग रहा है। ऐसा लगता है कि आसमान का चांद आमना के चांद से चमकने की भीख मांग रहा हो। मतलब आप समझ में आएगा, वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, जिसे पता नहीं तफसीर वद्दुहा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा ये जश्न महफिल मीलाद मुस्तफ़ा क्या है। हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा ये जश्न महफिल मीलाद मुस्तफ़ा क्या है। उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। उठा के कांधे पे डोली को आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। अली का शेर हूँ लश्कर को रौंद सकता हूँ, हमारे सामने बाबा ये हुरमला क्या है। अली का शेर हूँ लश्कर को रौंद सकता हूँ, हमारे सामने बाबा ये हुरमला क्या है। बहुत रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशा अल्लाह, रजा के इल्म को नापेगा इल्मियत क्या है, तो क्या है और बता तेरी हैसियत क्या है। कमी तलाश ने निकला है आला हजरत में, तुझे पता नहीं उनकी शख्सियत क्या है। ताल्लुकात कर रखना नबी के दुश्मन में, ताल्लुकात कर रखना नबी के दुश्मन से, ये सुन्नियत है तो फिर सुलह कुल्लियत क्या है। पिछले सुने के हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है। हवा खुतबों की कुछ ऐसी सरे दरबार चलती है, अली की जिस तरह मैदान में तलवार चलती है। मुसलमानों पे फातिमा ज़हरा की वाजिब है
से नस्ले अहमद मुख्तार चलती है। मुसलमानों पे इज्जत फातिमा ज़हरा की वाजिब है, मुसलमानों पे इज्जत फातिमा ज़हरा की वाजिब है कि उनके दम से नस्ले अहमद मुख्तार चलती है। एक 4 मिसरे पढ़ता हूं बारगाह इमाम हुसैन में। करबला में उतर गया कोई, करबला में उतर गया कोई, वाह क्या काम कर गया कोई, प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, पानी पी पी के मर गया कोई। प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, प्यासा रहकर भी कोई जिंदा है, पानी पी पी के मर गया कोई। बहुत 4 मिसरे नात के सुने के शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़ुम में आका के गदाए हुए हैं। शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़ुम में आका के गदाए हुए हैं। सुल्तान दो आलम की अता और ये आसी, कुछ लोग तो इस बात पे चकराए हुए हैं। सुल्तान दो आलम की अता और ये आसी, कुछ लोग तो इस बात पे चकराए हुए हैं। और जन्नत की फजाएं उन्हें बहला न सकेंगी जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं। जन्नत की फजाएं उन्हें बहला न सकेंगी, जन्नत की फजाएं उन्हें बहला न सकेंगी जो आपकी गलियों की हवा, जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं। हालात कभी अच्छे नहीं रहे, हालात हमेशा अच्छे बनाए गए हैं। तारीख उठा करके देखें, बद्र, खंदक, हुनैन, करबला, जहां तक आपकी नजर जाए, जहां तक आपकी फिक्र पहुंचेगी, हमेशा हालात अच्छे पैदा किए गए हैं। हालात अच्छे, आज जो चाहता है हुजूर की शान में भौंक देता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिंदा ही हुजूर की नामूस के लिए, हमारे वजूद में ये जो सांसें चल रही हैं, हुजूर की अजमतें हैं तो हम हैं, हुजूर की शान है तो हम हैं। आज जो चाहता है हुजूर की शान में बकवास करता है। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हुजूर की तारीफ तो कर सकते हैं। क्या आप कभी बैठे अपने घर वालों के साथ, आपने हुजूर की बात की? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने खूबसूरत हैं? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि मेरे आका का हुस्न क्या है, मेरे आका की जुल्फ़े शरीफ क्या हैं, मेरे आका के लबहाए मुबारक जब जुम्बिश करते थे, सहाबा सुनते थे तो वो कैसा मंजर होता था? आप उलमा से भी नहीं सुनते। जब इस तरह की महफिलें सजती हैं तो आप हजरात अपनी तबीयत और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। यार, आप अगर चाहते हैं कि आपकी नस्लों में इश्क रसूल मुंतकिल हो जाए, आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश है, कुछ देर अपने घर वालों के साथ बैठ करके हुजूर की बातें किया करो। हुजूर की बातें पढ़ना नहीं आता तो मोबाइल का सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे खुतबा हैं, बहुत सारे ऐसे खतीब हैं अहले सुन्नत वल जमाअत के, जिनको आप सुनेंगे तो आप तक इश्क रसूल पहुँचेगा। अगर आप नहीं किताबें पढ़ सकते हैं, पहले तो पढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम सुन करके अपने घर का माहौल क्रिएट कीजिए, अपने घर को अच्छा बनाइए, अपने घर को बेहतर बनाइए, अपने घर में शहजादी रसूल मखदूमाए कायनात का जिक्र कीजिए, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को हया के बारे में बताइए, मखदूमाए कायनात की अजमतें बताइए। हजरत बात बहुत लंबी हो जाएगी, एक तकरीर आपने सुननी है, वैसे भी बस आप संजीदा हो गए। मैं ये चाहता हूं कि जब हुजूर की महफिल में लोग बैठें तो संजीदा होकर के बैठें, बोलें तो नबी नबी, उठें तो नबी नबी, चलें तो नबी नबी, है ना? ये मंजर होना चाहिए। हमारे यहाँ फिक्र ये है, ये क्या कि बोलने वाला नबी नबी बोले, मजा तो जब है कि गूंगा नबी नबी बोले। जरा सा हाथों को उठाकर एक मर्तबा लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करें तो मैं कुछ मिसरे आपको सुनाऊं। ऐसे नहीं, जरा इश्क के साथ, जरा जज्बे के साथ, जरा एहसासात के साथ, जरा मोहब्बत के साथ। ये जमीन, ये गवाह, ये जमीन, ये पिंडाल, ये उलमा, ये शोरा गवाह बन जाएं कि हुजूर के आशिक हुजूर को फतेहपुर से पुकार रहे हैं। जरा अपने हाथों को उठा करके लब्बैक की सदाएं बुलंद करें, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।
ऊंची दिल लगाकर लब्बैक, दिल लगाकर लब्बैक लब्बैक लब्बैक, शर्माए नहीं, दिल लगाकर लब्बैक 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 लब्बैक। एक 4 मिसरे सुने, आपका दिल लग जाएगा। आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको। जरा अहले मेंबर, अहले, आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको। जर्रा जर्रा दो जहां का मानता है आपको। आप महबूबे खुदा हैं, जानता है आपको। जर्रा जर्रा दो जहां का मानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। रजा के इल्म को नापेगा इल्मियत क्या है, रजा के इल्म को नापेगा इल्मियत क्या है। तो क्या है और बता तेरी हैसियत क्या है। कम ही तलाशने निकला है आला हजरत में, तुझे पता नहीं उनकी शख्सियत क्या है। कम ही तलाशने निकला है आला हजरत में, तुझे पता नहीं उनकी शख्सियत क्या है। ताल्लुकात का रखना नबी के दुश्मन से ये सुन्नियत है, तो फिर सुलह कुल्लियत क्या है। तलाशने निकला है आला हजरत में, तुझे पता नहीं उनकी शख्सियत क्या है।